धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। संघ रत्न तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी आर्य श्रावक संघ में विशेष विशेष गुण धम्म है, जिस वजह से संघ को संघ रत्न कहते हैं। यहाँ संघ का मतलब तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी भिक्षुओं का संगठन, भिक्षुनियों का संगठन। और वो भिक्षु भिक्षुनी जो गृह त्यागी है, जो तन मन से तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी होके दुख मुक्ति की राह पे निरंतर चल रहे हैं, खुद चलते हैं, दूसरों को भी बताते जाते हैं। ऐसे संघ के गुण धम्म स्मरण करके जब हम बुद्ध पूजा करते हैं तो संघ को भी वंदना करते हैं, संघ वंदना करते हैं। पाली गाथा द्वारा हम संघ की वंदना कैसे लेते हैं? सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पतिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदि तं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला, एष भगवतो सावक संघो, आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो, अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। ये जो हम संघ वंदना करते हैं, ये पाली गाथा में संघ के विशेष विशेष नव गुण धम्म समावेश है। संघ के ये विशेष गुण धम्म की वजह से ही संघ को संघ रत्न भी कहा जाता है। तो ये नव गुण धम्म क्या है? सुपतिपन्नो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ सुंदर धम्म आचरण करने वाला है, मतलब ऐसे अच्छे आचरण करते हैं, तथागत बुद्ध के जो विनय अनुसार चलते हैं, इसलिए सुप्रतिपन्ना लोग देखते हैं तो भी अच्छा लगता है। दूसरा, उजुपतिपन्नो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ सीधे मार्ग पे जाने वाले हैं, मतलब तेरा मेरा रास्ता नहीं, सीधे मार्ग बोले तो निर्वाण के तरफ। सब दुख निस्सरणं निब्बाणं सच्चीकरणत्थाय, संपूर्ण दुख से मुक्त निर्वाण साक्षात्कार करने के लिए सीधे सीधे जाने वाले तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है। तीसरा, न्यायपतिपन्नो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ न्याय मार्ग पे जाने वाले हैं, किसी को अन्याय होने नहीं देता, किसी को बुरा नहीं होने देता, अपने कारण किसी को तकलीफ होने नहीं देता, अच्छे रास्ते पे जाने वाले, सबको समान व्यवहार करने वाले, ऐसे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ न्यायपतिपन्नो गुण से युक्त है। 4, सामीचि पतिपन्नो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ गौरवपूर्ण धम्म में चलने वाले हैं। जो धम्म है, जो सार्वजनीन है, सबके लिए मान्य है, जो धम्म पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुख से मुक्त निर्वाण प्राप्त होगा।
जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा। जो भी देखेगा उसके मन में भी श्रद्धा प्रकट होगा। ऐसे गौरवपूर्ण धम्म में निरंतर आगे चलने वाले तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है। इसलिए संघ को सामीची प्रतिपन्नो गुणयुक्त भी कहा जाता है। 5वां, आहुनेयो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ आह्वान करने योग्य है। आइए, बैठिए, वंदामी करके आदर सत्कार करो, ये करो, वो करो, ऐसे आह्वान करने योग्य तथागत बुद्ध के शिष्य। 6, पाहुनेयो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को अतिथि बनाने योग्य है। अतिथि के रूप में घर में बुला के भोजन दान देना, ये करना, वो करना, उपदेश सुनना, ऐसे अतिथि बनाने योग्य तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है। इसलिए पाहुनेयो गुणयुक्त है। 7, दक्षिणेयो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ दक्षिणा देने योग्य, दान देने योग्य है। जो संघ उपासक उपासिकाओं के प्रति असीम मैत्री और करुणा रख के अनेक धम्म का उपदेश देते हैं, अनेक धम्म का सलाह सुझाव देते रहते, अनेक धम्म के आचरण करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते, ऐसे संघ को दान दक्षिणा देने योग्य है। इसलिए तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ दक्षिणेयो गुणयुक्त है। 8, अंजलि करणीयो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करने योग्य है, आदर सत्कार करने योग्य है। वो संघ जो खुद अच्छा करता है, लोगों को अच्छा करने के लिए बोलते हैं, खुद अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं और दूसरों को भी वो मार्ग पे चलने के लिए उपदेश देते हैं। खुद बुद्ध के उपदेशों को जितना हो सके उतना पालन करते हैं और दूसरों को भी बुद्ध का उपदेश सुनाते रहते हैं, पालन करने के लिए बोलते रहते हैं। ऐसे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को हाथ जोड़ के प्रणाम करने योग्य है। इसलिए बुद्ध के आर्य श्रावक संघ अंजलि करणीयो गुणयुक्त है। 9वां, अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्य तथागत भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक संघ लोकजन के पाप नाश और पुण्य वृद्धि के लिए अलौकिक पुण्य क्षेत्र है। जिस तरह खेत में कोई अच्छे अन्न बीज लगाएंगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा अन्न फलेगा, ऐसे आस रख सकते हैं। वैसे ही पुण्य के लिए, धम्म के लिए ऐसे कौन सी जगह है जहां पे हम दान देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तो बुद्ध कहते हैं पुण्य खेतं लोकस्य अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस्य, कि दुनिया में पुण्य रूपी खेत, वो भी अनुत्तर अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है ये संघ। संघ में दान देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिलेगा। बुद्ध कहते भी रहते हैं संगे दिनम महाफलम, संघ को दान देना महाफलदायी रहता है। तथागत बुद्ध होने के बाद जब पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु पहुंचे तब उनको मां के समान पालन पोषण करने वाला महाप्रजापति गौतमी ने विशेष प्रकार से खुद के मेहनत से ही कपड़ा सिल के एक चीवर बनाया था, जो चीवर तथागत बुद्ध को दान देने के लिए आए। तथागत भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को बार बार यही कहते रहे कि संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो संघ के साथ साथ मैं भी पूजित हो जाऊंगा,
मगर महाप्रजापति गौतमी बार बार यही कहती रही कि संघ को दान देने के लिए दूसरे कपड़े रखा है, ये विशेषता आपके लिए है, आप ही ग्रहण कीजिए। इसके बावजूद भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी के ऊपर असीम मैत्री करुणा रखते हुए 3 बार महाप्रजापति गौतमी को बोले, ये चेबर संघ को दान दो। संघ को दान दिया तो बहुत बड़ा पुण्य का भागी भी होगा और उसमें मैं भी पूजित होऊंगा। 3 बार कहने के बाद महाप्रजापति गौतमी ने वो चेबर संघ को ही दान दिया था। तथागत भगवान बुद्ध ने संघ को दान देने से बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा ऐसा अनेक अनेक उदाहरण देके अनेक अनेक तरह से समझाया है। इसलिए ये जो संघ है दुनिया में, लोक में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है। ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले ऐसी कामना करते हुए हम दान दे सकते हैं। तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ में ऐसे विशेष विशेष गुण धर्म है जिस वजह से संघ को संघ रत्न भी कहा जाता है और संघ की वंदना भी करते हैं। फिर एक बार संघ के ये 9 गुण धर्म, सुपतिपन्नो, सुप्रतिपन्न, सुंदर आचरण, 2 उजुपतिपन्नो, सीधे मार्ग में जाने वाले, 3 न्यायपतिपन्नो, न्याय मार्ग में जाने वाले, 4 सामीची पतिपन्नो, गौरवपूर्ण धम्म में चलने वाले, 5 आहुनेयो, आह्वान करने योग्य, 6 पाहुनेयो, अतिथि बनाने योग्य, 7 दक्षिणेयो, दान देने योग्य, 8 अंजलि करने हो, हाथ जोड़ के नमस्कार करने योग्य, 9 अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्य, लोक में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान। ये गुण धर्म की वजह से हम संघ को वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और संघ को संघ रत्न के रूप में भी लिया जाता है। साधु साधु।